हेलो दोस्तों एंड अ मैसिव वेलकम बैक टू लर्निंग विद एआई वाईटी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए क्योंकि आज का एक्सप्लेनर लिटरली आपको माइंड ब्लो करने वाला है। आज हम डाइव इन कर रहे हैं आर के नारायण की एब्सोल्यूट क्लासिक स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में। ये बेसिकली इसका पार्ट 1 कैरेक्टर ब्रेकडाउन है जहां हम फिगर आउट करेंगे कि ये एस्ट्रोलॉजर आखिर है कौन, उसके टूल्स क्या हैं और उसकी ह्यूज सक्सेस का एक्चुअल राज क्या है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब स्टोरी की शुरुआत में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन आती है। राइटर कहते हैं कि उसकी आंखों में ना एक अजीब सी शार्प चमक थी जिसे उसके भोले भाले क्लाइंट्स एक प्रॉफिटिक लाइट समझते थे। यानी उन्हें लगता था कि इस बंदे को सच में भविष्य दिखता है। बट यू नो व्हाट द क्रेजी पार्ट इज, हमारा ये मेन कैरेक्टर एक्चुअली एक मास्टर ऑफ इल्यूजन है। वो सितारों को बिल्कुल नहीं पढ़ता बल्कि लोगों को पढ़ता है। उसकी उन चमकती आंखों का सच स्पिरिचुअलिटी नहीं था, बल्कि वो तो कंटिन्यूली अपने नए कस्टमर्स को ढूंढ रही होती थी। सो आखिर वो लोगों को ट्रिक कैसे करता था? उसका पूरा अपीयरेंस और इक्विपमेंट एकदम टॉप नॉच था। देखिए, कोई भी इल्यूजन तभी काम करता है जब प्रॉप्स कन्विंसिंग हो, राइट? तो पंक्चुअली मिड डे में हमारा एस्ट्रोलॉजर अपना बैग खोलता और अपनी सारी चीजें मेटिक्युलसली फैला देता था। 1 दर्जन काउरी शेल्स, एक स्क्वायर क्लॉथ जिस पर कुछ अजीब से मिस्टिक चार्ट्स बने होते थे, एक नोटबुक और पल्मायरा राइटिंग का एक लंबा चौड़ा बंडल। कोई भी नॉर्मल रास्ते चलता इंसान इस सेटअप को देखकर यही सोचेगा कि भाई ये तो कोई सच में बहुत बड़ा ज्ञानी है। और उसके लुक की आयरनी देखिए। क्लाइंट्स को लगता है कि वाह क्या स्पिरिचुअल ऑरा है, पर रियलिटी में द गाय इज जस्ट लुकिंग फॉर हिज नेक्स्ट टारगेट। उसकी आंखों का ये इम्पैक्ट और भी मैग्नीफाई हो जाता था उसके स्पेसिफिकली क्राफ्टेड लुक की वजह से। उसने अपना माथा सेक्रेड ऐश और वर्मिलियन से रंगा हुआ था। डार्क विस्कर्स थीं जो उसके चेहरे को कवर करती थीं, और सबसे बड़ी बात, सर पर एक सैफरन कलर्ड टर्बन। आर के नारायण खुद लिखते हैं कि ये कलर स्कीम तो नेवर फेल्ड। ये सैफरन टर्बन कंप्लीटली एक मैग्नेट की तरह काम करती थी और लोग मधुमक्खियों की तरह उसकी तरफ खींचे चले आते थे। बट सिर्फ लुक ही सब कुछ नहीं होता, उसकी लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिकली चोजन थी। वो अपना सेटअप टाउन हॉल पार्क में एक फैली हुई टैम्बरिन ट्री यानी इमली के पेड़ के नीचे लगाता था। और ये कोई क्वाइट या आम जगह नहीं थी। इस नैरो रोड पर सुबह से लेकर रात तक कॉन्स्टेंटली भीड़ चलती रहती थी। एकदम क्योटिक सीन था। वहां हर तरह का बिजनेस चल रहा था। मेडिसिन सेलर्स, चोरी का हार्डवेयर और जंग बेचने वाले, मैजिशियंस, और उन सबके ऊपर सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला चीप क्लॉथ का ऑक्शनियर। पूरा ध्यान भटकाने वाला माहौल था। और पता है उसके एग्जैक्ट बगल में कौन था? एक ग्राउंडनट वेंडर यानी मूंगफली बेचने वाला। और इस वेंडर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बहुत ही वॉसिफरस और लिटरली हिलेरियस थी। वो हर दिन अपनी नॉर्मल सी मूंगफली को एक नया फैंसी नाम दे देता था। कभी चिल्लाता बॉम्बे आइसक्रीम, अगले दिन डेली आमंड, और कभी राजाज डेलिकेसी। ऑब्वियस सी बात है, लोग इस अम्यूजिंग वेंडर के पास भीड़ लगाते थे, और क्योंकि हमारा एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल वहीं बैठा था तो वो क्राउड नेचुरली एस्ट्रोलॉजर के पास भी रुक जाता था। एक तरह से उसे फ्री मार्केटिंग और रेडीमेड क्लाइंट्स मिल जाते थे। वहाँ के एनवायरनमेंट की सबसे इंट्रीगिंग बात यह थी कि उस पूरे एरिया में कोई म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं थी। सड़क पर सिर्फ आसपास की दुकानों की रोशनी थी। इससे वहाँ एक बहुत ही बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज और मूविंग शैडोज क्रिएट होते थे। दिखने में ये लगता है कि अंधेरा है, बट एक्चुअली ये डिमली लिट सेटिंग एस्ट्रोलॉजर्स के फेवर में परफेक्टली काम करती थी। ये एक मिस्टीरियस, सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती थी। इट वॉज लिटरली द एब्सोल्यूट परफेक्ट एटमॉस्फेयर फॉर एन इम्पोस्टर। आसपास हिसिंग गैस लाइट्स, द पोल्स पर चिपके हुए कुछ नेकेड फ्लेयर्स और पुराने साइकिल लैंप्स की रोशनी। एस्ट्रोलॉजर के पास खुद का कोई लाइट सोर्स नहीं था। वो बेसिकली उस मूंगफली वाले की आग की रोशनी में अपना बिजनेस चला रहा था। ये सेमी डार्कनेस उसके झूठ को कंप्लीटली मास्क कर देती थी। किसी को पता नहीं चलता था कि उस एस्ट्रोलॉजर को स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में उतना ही पता था जितना उन इनोसेंट क्लाइंट्स को, which means absolutely zero. He was as much a stranger to the stars as anyone else. So the big question is, अगर यूज़े एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं थी तो वो स्ट्रीट पर कर क्या रहा था? वेल, उसकी बैक स्टोरी काफी शॉकिंग है। उसकी ओरिजिनली डेस्टिन्ड लाइफ और आज की करंट रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। जब उसने लाइफ स्टार्ट की थी, ही नेवर एवर इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। अगर वो अपने गांव में रुकता तो एक सिंपल प्रिडिक्टेबल लाइफ जीता, जमीन जोतता, शादी करता और अपने एंसेस्ट्रल कॉर्नफील्ड में अपनी बाकी की जिंदगी आराम से निकाल देता। पर एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। किसी वजह से उसे अपना घर और गांव रातों रात बिना किसी को बताए छोड़ना पड़ा, और वो भागकर लगभग 200 माइल्स दूर आ गया। अब देखिए, उस जमाने में एक विलेजर के लिए बिना किसी प्रॉपर ट्रांसपोर्ट के 200 माइल्स दूर आना ऐसा था जैसे उसने कोई पूरा ओशन क्रॉस कर लिया हो। उसने लिटरली अपनी पिछली आइडेंटिटी वहां पूरी तरह से खत्म कर दी थी। नई जगह पर आकर सरवाइव तो करना था ना,
तो उसने एस्ट्रोलॉजी को एज अ बिजनेस ट्रीट किया। लेट्स लुक एट हिज ब्रिलियंट स्ट्रैटेजीज। उसकी सक्सेस कोई कॉस्मिक मैजिक नहीं थी। इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन स्टडी, प्रैक्टिस और एक्सट्रीमली श्रूड गेसवर्क। उसने बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी की एक प्लेबुक बना ली थी। उसकी ट्रिक्स सिंपल थी। स्टेप 1, वो हमेशा क्लाइंट को शुरू में कम से कम 10 मिनट तक बोलने देता था। इससे उसे उनकी लाइफ, उनकी प्रॉब्लम के बारे में सारे क्लूज मिल जाते थे। स्टेप 2, उन्हीं क्लूज को यूज करके वो मैनकाइंड की बेसिक प्रॉब्लम्स पर फोकस करता था, जैसे मैरिज, मनी या ह्यूमन टाइज। और स्टेप 3, वो बहुत ही क्लेवरली जेनेरिक और फ्लैटरिंग स्टेटमेंट्स देता था जो सुनने में स्पेसिफिक लगते हैं पर होते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत कॉन्फिडेंटली क्लाइंट्स को देकर बोलता, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वे ही इज। यानी आपकी आधी प्रॉब्लम तो आपके खुद के नेचर की वजह से है, और वैसे भी शनि जहां बैठा है वहां से क्या ही अच्छा होगा। अब आप ही बताइए, कौन इस बात से डिसएग्री करेगा। वो उन्हें फ्लैटर करता, उनकी हिडन इनसिक्योरिटीज को टैप करता, ये कहकर कि आप बाहर से थोड़े रफ जरूर दिखते हैं पर आपका दिल बहुत साफ है। दीज जेनेरिक लाइन्स वर्क लाइक एन एब्सोल्यूट चार्म एवरी सिंगल टाइम। और इन सब के ऊपर जो सबसे मास्टर स्ट्रोक था ना, वो थी उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। वो पर क्वेश्चन सिर्फ 3 पैसे चार्ज करता था। पता है क्यों? क्योंकि इस छोटे से अमाउंट से वो बेसिकली उस क्लाइंट से उनके 10 मिनट का टॉकिंग टाइम खरीद लेता था। क्लाइंट कॉन्फिडेंटली सब कुछ उगल देता था और उन 10 मिनट्स के डेटा से एस्ट्रोलॉजर के पास आगे के आधे घंटे की एडवाइस देने का पूरा मटेरियल तैयार हो जाता था। सच अ श्रूड स्ट्रैटेजी, है ना? पर हर स्मूथ कहानी में एक ट्विस्ट तो जरूर आता है, राइट? एक रात जब काफी अंधेरा हो चुका था, ग्राउंडनट वेंडर अपना स्टोव बुझाकर जा चुका था और वहां पड़ने वाली वो ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट भी गायब हो गई थी। तभी वहां अंधेरे से एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर निकल कर आता है। एक ऐसा हॉस्टाइल बंदा जो अपने चुरूट को जलाता है और उस मैच लाइट की हल्की सी रोशनी में एस्ट्रोलॉजर उसका चेहरा देख लेता है। ये स्ट्रेंजर कोई रेगुलर क्लाइंट नहीं था। उसने एस्ट्रोलॉजर को एक ऐसी रूथलेस चैलेंज दी और सच डिमांड किया जिसने उस फॉल्स प्रॉफिट को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। आखिर उस मिस्टीरियस स्ट्रेंजर की आइडेंटिटी क्या है? एस्ट्रोलॉजर का वो छुपा हुआ पास्ट उसे यहां कैसे हॉन्ट करने आ गया? ये सब हम डिस्कवर करेंगे इस ग्रिपिंग स्टोरी के पार्ट 2 में। तो दोस्तों, अगर आपको ये कैरेक्टर एक्सप्लेनर हेल्पफुल और एंगेजिंग लगा तो मेक श्योर आप लर्निंग विद एआई यूट्यूब को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि पार्ट 2 ड्रॉप होते ही आपको तुरंत पता चल जाए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।